हेलो साथियों, मैं स्मार्ट शंकर। आज मैं दोस्तों क्लास 12 के इम्पोर्टेंट नोट्स एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में छपने वाले हैं। दोस्तों आज हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के एमसीक्यू देखेंगे, अगली और उस पार्ट के देखेंगे। दोस्तों पूरे चैप्टर में आपको एमसीक्यू में कराऊंगा। आप बारहवीं परीक्षा में 25% एमसीक्यू होंगे, सीधे आप पास होगे। दोस्तों देखते टिक मारोगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। पहले प्रश्न पर चलो। दोस्तों आप भी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। दोस्तों बेल आइकन दबाए, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज हम क्लास 12 के चैप्टर 1 राजनीति राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के बारे में हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। वार्षिक परीक्षा में एक एमसीक्यू हर पार्ट से आता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, आजादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? दोस्तों किन दो बातों पर सबकी सहमति? पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन, सबके भले के लिए काम करना। और ए और बी दोनों, इसका ऑप्शन सी राइट है। दोस्तों ए और बी, लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन है, सबके भले के लिए काम। ये दोस्तों आज़ादी के समय दो बातों पर सहमति की गई थी, ध्यान रखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एक नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज़ादी के समय किन दो बातों की सहमति की गई? ये आपको दो लिखने, लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन, सबके भले के लिए काम। दूसरा क्वेश्चन है, नेहरू जी ने 14 अगस्त एवं 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वह किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये आपको अति लघुरात्मक सीधा पूछे जाएगा। आपको फटाफट कौन सा भाषण का नाम था? दोस्तों ए और बी, डी इसका राइट है। आज़ादी की घोषणा की गई थी, भाग्यवतु से चिर प्रतिष्ठित भेंट और टिस्ट विदेशनी। ये दोस्तों आपको तीन नाम लिखने हैं। नेहरू जी ने 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को प्रसिद्ध भाषण दिया था, ये ध्यान रखना। और डी इसका ऑप्शन राइट है। तीसरा क्वेश्चन चलते, संविधान में के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए थे। मौलिक अधिकार को किया गया था, एकल नागरिकता को, संघवाद को किया था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व को किया था। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया जिन्हें राजनीतिक जरूर को पूरा करना चाहिए। ये दोस्तों लोगों के हितों के लिए नीति निर्देशक बनाए गए थे, ध्यान रखना मेरे दोस्त। चौथा प्रश्न है, आजादी आजाद भारत के मुख्य तीन चुनौतियों कौन कौन सी थी? सीधा क्वेश्चन आएगा। आजादी के समय भारत की मुख्य तीन चुनौतियों को नाम बताइए। दोस्तों ध्यान रखना, तीन चुनौती थी, एकता बनाए रखना, लोकतंत्र कायम करना, समुचे समाज का विकास करना, उपयुक्त सभी। ये तीनों दोस्तों आज़ादी के समय ये चुनौतियां हुई थी। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था दोस्तों। फैज अहमद फैज कौन थे? दोस्तों ये कवि थे, नेता थे, संगीतकार थे, चिकित्सक थे। दोस्तों ये कवि थे, ध्यान रखना। एमसीक्यू में सीधे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। छठा क्वेश्चन है, नक्शे फरियादी दस्तत ए सबा जिंदानामा किसके द्वारा लिखी गई कविता है? नक्शे फरियादी दस्तत ए सभा जिंदानामा किसके द्वारा लिखी गई कविता? ध्यान रखना दोस्तों, फैज अहमद फैज के द्वारा लिखी गई ये कविता थी। दो दो राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एग्जाम है ये दोस्तों 2021 में सीधा क्वेश्चन आया था। दिव्य राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा किया? ये दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा दिव्य राष्ट्र सिद्धांत दिया गया था। कौन सा साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की ताशती का साल था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका था। 1947 का साल हिंसा, अभूतपूर्व विस्थापन की तार से। दोस्तों ये कैसे था? आज़ादी के समय यहाँ दोस्तों अंग्रेजों ने यहाँ को बड़ा बड़ी मचाई थी और हिंसा हुई थी, विस्थापन हुआ था दोस्तों, लोगों को मारा गया था दोस्तों। दिव्य नमक क्वेश्चन दोस्तों, दिव्य राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया था? एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिव्य राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था वो तो लिखना है। मुस्लिम लीग और दिव्य राष्ट्र सिद्धांत का दोस्तों विरोध किसने दिया था? कांग्रेस के द्वारा विरोध किया था। इसका ऑप्शन ए राइट है, ध्यान रखना। अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवियत्री थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमृता प्रीतम किस भाषा की कवि? दोस्तों एक नंबर में सीधा एमसीक्यू नहीं पूछा, सीधा अति लघुरात पूछा जाएगा तो इसका ऑप्शन होगा पंजाबी, अमृता प्रीतम।
मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गांठ बांधी, ऑप्शन बी राइट है। निम्न में से किससे सीमांत गांधी के नाम से जान सीमांत गांधी के नाम से भारत के किस व्यक्ति को जाना जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखना, राज्य निम्न में किस सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का विभाजन दोस्तों धर्म के आधार पर हुआ था। और ध्यान रखना दोस्तों, रियासत का विभाग जाति के आधार पर हुआ था। रियासती का विभाग जाति के आधार पर हुआ। भारत का भी धर्म का, ऑप्शन बी राइट है। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में कितनी फीसदी मुस्लिम थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में कितनी फीसदी मुस्लिम थे? इसका ऑप्शन बी राइट है। 12% मुस्लिम आबादी थी 1951 में भारत की आबादी में। 15 क्वेश्चन, किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा अधिक हुई थी? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा? लाहौर, कोलकाता, अमृतसर। ऑप्शन डी इसका राइट है। 15 का लाहौर, कोलकाता, अमृतसर, इन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा अधिक हुई थी। ध्यान रखना। के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे दोस्तों। कौन से रियासत के विभाग जो संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे? वो दोस्तों थे भोपाल। भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होने चाहते थे। एग्जाम में ध्यान रखना, इसका ऑप्शन ए राइट है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की हत्या किसने दोस्त? ध्यान रखो, 30 जनवरी 1948 से नाथूराम गोडसे ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, कई बार क्वेश्चन सीधा ही आ जाएगा। और का बंटवारा विभाजन बड़ी तार से साबित हुई थी। राजस्थान में मतलब विभाजन के समय ताज मतलब हिस्सा साबित हुई थी। मतलब इसको रियासत को शामिल करने के लिए सरकार को कष्ट उठाना पड़ा था। कौन कौन सी थी? सी, पंजाब और बंगाल का बंटवारा करने में बहुत कठिनाई हुई थी दोस्तों। पंजाब के लोग बंगाल में नहीं जाना चाहते थे, बंगाल के लोग पंजाब में जाना नहीं चाहते थे। और सन 1900 रजाकार कौन थे? एग्जाम में ध्यान रखना, रजाकार कौन थे दोस्तों? रजाकार निजाम के अर्धसैनिक बल। एग्जाम में पूछा जाएगा ये दोस्तों। हैदराबाद के विलय समय निजाम था ना, उसके थे। रजाकार कौन थे? निजाम के अर्धसैनिक बल। 20 क्वेश्चन, विभाजन के कारण लगभग लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था। 80 लाख मतलब कि एग्जाम पूछे थे विभाजन के समय कितने लोगों ने अपने घर बार छोड़े थे? ध्यान रखना, 80 लाख लोगों ने अपने घर बार छोड़े थे। ऑप्शन 20 का राइट है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले के राजा अपने राज्य को आजाद करने राजस्थान भारत के किस राजा ने अपने राज्य को आजाद करने की सबसे पहले घोषणा की थी दोस्तों? तरणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्यों को आजाद करने की घोषणा की। वेरी इंपॉर्टेंट है। 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय सहमति पत्र पर शख्स के द्वारा हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मतलब रजवाड़ों का विलय भारत में किस सहमति पत्र के द्वारा हस्ताक्षर हुए थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, ये दोस्तों ये पत्र था, इस पर हस्ताक्षर किए थे सभी रजवाड़ों ने। इसी तरह विलय हुआ था रजवाड़ों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन, रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वायदा कांग्रेस किस अधिवेशन में किया गया था? वेरी वेरी ऊपर नागपुर अधिवेशन में एग्जाम में पूछा गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस अधिवेशन के तहत हुआ था? नागपुर अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिवेशन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में रजवाड़ों की संख्या थी 565। ध्यान रखना मेरे दोस्त, तो ऑप्शन ए राइट है इसका। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन दोस्तों, महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध निम्न में किस रियासत से? वेरी इंपॉर्टेंट है। बोधचंद्र का संबंध महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध निम्न में किस रियासत से दोस्तों? मणिपुर रियासत से महाराजा बोधचंद्र का संबंध था। दोस्तों ये मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। इस पार्ट से 25 में से एक एमसीक्यू आपके सीधे सीधे आएंगे दोस्तों। मैं कहता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एमसीक्यू में। दोस्तों आपने अभी तक एकलव्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।
वीडियो को लाइक करें दोस्तों। कल हम मिलते हैं दोस्तों राजस्व पॉलिटिकल के दूसरी क्लास में मिलती है। इस जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।